फंस गए हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के दो बरादर इस्लामी मुल्क, दो अहम तरीन अरब ममालिक और दो बड़े इत्तेहादी इस वक्त ना सिर्फ आमने सामने आ चुके हैं, बल्कि अब सऊदी अरब ने यूएई को अल्टीमेटम दे दिया है। यह सूरत हाल खतरनाक हद तक आगे बढ़ गई है। दो इस्लामी मुल्क की जंग छिड़ गई है और सऊदी अरब की जानिब से फौजी अड्डों पर हमला किया गया है और ये दूसरे इस्लामी मुल्क पर हमला हुआ है। एक जानिब तो यमन की हुकूमत ने फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर यूएई के साथ जो मुआहिदा है, दिफाई मुआहिदा, वो खत्म करके यूएई की फोर्सेस को 24 घंटे में यमन से निकलने का हुक्मनामा जारी किया है। अब फर्क यह है कि सऊदी अरेबिया ने बहुत खुल के मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम लिया है और एक स्टेटमेंट इशू की गई है और स्टेटमेंट में मुत्तहिदा अरब अमारात को वार्न किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि पाक फौज को, पाक फजाइया को अचानक से मुतहरिक कर दिया गया है। हमारी तमाम तर अफवाज इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुकी है और ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम बरादर इस्लामी मालिक को आपस में मिल बैठकर चीजें जो है वो कुछ असलूबी से हल करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान के लिए तो बड़ा इम्तिहान है ही, सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदे का भी एक इम्तिहान है, क्योंकि अब चीजें जो हैं वो खराबी की तरफ जाती हुई हमें नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका की फॉल्ट लाइंस हैं, इसके अंदर पाकिस्तान जाके फंस गया है या पाकिस्तान ने एक पोजीशन ले ली और पाकिस्तान को इनएविटेबली पोजीशन लेनी पड़ेगी और हर कदम फूंक फूंक के उठाना पड़ेगा। अब यूएई एक तरफ खड़ा है और सऊदी अरब एक तरफ खड़ा है। पाकिस्तान का मुआहिदा है सऊदी अरब के साथ कि अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा। यह बाकायदा मुआहिदा हो चुका है। पाकिस्तान के लिए ना करने का ऑप्शन ही नहीं है इस तरफ। ठीक है, सऊदी अरब ने हमेशा हमारा बहुत साथ दिया है, ये सब जानते हैं, जर्नैलों को करना पड़ेगा। दूसरी तरफ यूएई है, हम उसको भी नहीं छोड़ सकते। हमारा यूएई ने भी हमेशा साथ दिया है, पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त पार्टनर रहा है, अभी भी हमें पैसे भी दिया। अब तो फौजी फाउंडेशन या फौजी ग्रुप में इन्वेस्ट भी कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान के दो दोस्त और बिरादर मुल्क आपस में टेंशन क्रिएट कर चुके हैं। मतलब वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो बन चुकी है सऊदी अरब और यूएई के बीच। अब इसमें पाकिस्तान जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों के साथ पाकिस्तान की रिलेशन है, एक के साथ डिफेंस डील साइन की हुई है और कर्जे भी लिए हैं, दूसरे देश के साथ बहुत ही ज्यादा कर्जे और इन्वेस्टमेंट कराई गई है। तो यहाँ पर पाकिस्तान अब इस सिचुएशन में फंस चुका है कि कौन से देश का साथ दे, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह की सिचुएशन यमन को लेकर हाल फिलहाल में चल रही है, पाकिस्तानी आर्मी, आसिम मुनीर और पाकिस्तान कंट्री के लिए ये बहुत ही टफ सिचुएशन बन जाएगी कि कौन से देश का साथ दे। रिसेंटली जो मोहम्मद बिन जायद पाकिस्तान का दौरा किया था, इसमें कई सारे इन्वेस्टमेंट कराए गए थे फौजी फाउंडेशन के अंदर। इसके अलावा सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस डील साइन की थी उसमें भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ दे अगर वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है या सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है। तो पाकिस्तानी जो है वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं कि भाई अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि अगर न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं तो दोनों में से कोई भी एक कंट्री के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो हमेशा के लिए खराब भी हो सकते हैं। आज यूएई और सऊदी अरब के आपस में झड़पें जो हैं वो हो रही हैं, उधर बड़े मुश्किल हालात बने हुए हैं। लेकिन यूएई के प्रेसिडेंट अभी 4 दिन पहले इस्लामाबाद आए हुए थे। सऊदीज के साथ हमारी डिफेंस डील है। तो अगर ये हमला हो जाता है तो पाकिस्तान क्या इसको रिटेलिएट करेगा? अब देखिए, हमारी फौजें जो है वो सऊदी अरब के अंदर डिप्लॉय हो गई हैं, हरमैन सिरफैन की हिफाजत की जा रही है और जो बेसिस हैं सऊदी अरब के अंदर, वहां पर हमारी फजाइया भी, उनको भी जो है वो हाई अलर्ट किया गया, वो भी वहां पर डिप्लॉयड है। तो पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान सऊदी अरब ने सिर्फ स्टेटमेंट से काम लिया था, वो अमली तौर पर उन्होंने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की थी, इखलाकी तौर पर मदद की थी। तो हालांकि हमारा ये दिफाई मुआहिदा मौजूद था, क्योंकि इंडिया ने हम पर हमला किया, तो ये हमला तो सऊदी अरब को ऊपर तसव्वुर होना चाहिए था, लेकिन सऊदी अरब ने इस हमले को अपने ऊपर तसव्वुर नहीं किया। तो फिर इसके बाद इनके हालात हो गए और खराब। अब इन्होंने सऊदी अरब से की डिफेंस डील और यूएई की बात मान के चले गए हफ्तार से डिफेंस डील करने। पाकिस्तान इस सब के अंदर बड़ा एक बेहतर रोल प्ले कर सकता है। आपको पता है यूएई के प्रेसिडेंट ने सरकारी दौरा किया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान जो है उसकी सऊदी अरब के साथ तो हम एसएमडीए साइन कर चुके हैं, और सऊदी अरब पर अटैक जो है वो पाकिस्तान पर अटैक तस्वुर होगा। ये एग्रीमेंट है, हमारा मुआहिदा है। और क्या हम सऊदी अरब के साथ जाएंगे जो दिफाई मुआहिदा जिनके साथ हुआ है, या हमारे जो मफादात जुड़े हुए हैं यूएई के साथ, या हम उनकी तरफ जाएंगे?
पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं रह सकता दो ब्रदरली कंट्रीज में, दोनों को बिठाने की कोशिश करनी पड़ेगी, दोनों के हालात बेहतर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं होता, खुदा ना खास्ता अगर नहीं होता तो एक को चुनना पड़ेगा, वो वक्त करीब आ लगा। नाज़रीन कराम, सऊदिया और यूएई के दरमियान यमन में जो तनाज़ है, देखिए दोनों ममालिक जो हैं ये यमन में 2015 में जो एक फौजी इत्तेहाद उतरा और वहां पर जो हौसी हैं यमन के, उनके खिलाफ जो ग्रुप्स हैं उन्हें दोनों ममालिक ने सपोर्ट किया। उस वक्त पाकिस्तान इस तनाज़े से बाहर रहा और इस तनाज़े से बाहर रहने का पाकिस्तान का फैसला अच्छा फैसला था और एक न्यूट्रलिटी जो पाकिस्तान ने उस वक्त बरकरार रखी वो बेहतर थी। तो यहां पर पाकिस्तान के लिए फैसला करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है कि अगर सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान पर प्रेशर आता है तो पाकिस्तान उसको किस तरह से स्ट्रेटेजिकली या डिप्लोमेटिकली जो है वो कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि सऊदी अरब की जानिब से भी इंडिया की जंग के अंदर पाकिस्तान की कोई खातिर ख्वाह मदद सामने नहीं आई है। पहले डील्स की गई हैं, अमेरिका के साथ सऊदी अरब की डील्स हो रही हैं, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की डिफेंस डील हुई है कि वर्स्ट केस सिनारियो जब कोई भी नहीं आएगा हमारी मदद के लिए तो पाकिस्तान हमारा दिफा करेगा। आज सऊदी अरब और यूएई दोनों जो हैं वो दो मुख्तलिफ ग्रुप्स यमन के अंदर जो हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एक जानिब यूएई जो है वो एसटीसी जो कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है और जो सऊदी अरब है वो वहाँ की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल जो है पीएलसी उसे सपोर्ट करता है। जो अब खारजा पॉलिसी जो है वो जज्बात या ख्वाहिशात से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मफादात पर हमारी जुड़ी होती हैं। अब पाकिस्तान को देखना होगा कि हमारे किस मुल्क के साथ मफादात जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अब अगर उन्होंने कह दिया कि आप ही तो कह रहे थे कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर होगा, तो फिर आ जाएं आप बिस्मिल्लाह करें। तो फिर अगर पाक फौज अटैक करती है या सऊदी अरब की मदद का ऐलान करती है तो फिर क्या होगा? फिर हमारा यूएई के साथ बराह रास्त साधन शुरू हो जाएगा। ये डील हुई है, पाकिस्तान को अपनी एयरफोर्स भी भेजनी पड़ेगी, ग्राउंड ट्रूप्स भी भेजने पड़ेंगे, ये डील का हिस्सा है। नहीं भेजते, पाकिस्तान किसी और की साइड लेता है तो सऊदी अरब को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। और क्या जर्नैल अफोर्ड कर सकते हैं कि दावे करने के हम हरमैन के मुहाफिज हैं और वहां को छोड़ के यूएई को चुन सके? इट्स अ नो ब्रेनर, नहीं चुन सकेंगे। तो न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे, एंड में चुनना पड़ेगा। एक और चीज, बहुत जल्द चीन और अमेरिका के दरमियान भी चुनने का वक्त आने वाला है। ताइवान का मामला किसी किनारे लगने वाला है, ये बहुत कम वक्त रह गया है। चीन जो है वन चाइना पॉलिसी आगे बढ़ाने जा रहा है और अमेरिका हर कीमत पर रोकना चाहता है। अमेरिका आर्म कर रहा है ताइवान को टू द टीथ। तो आप देखें वहां क्या होता है, वहां भी हमें चॉइस करनी पड़ेगी, अमेरिका या चीन। तो ये जर्नैलों को लगता था कि ये प्लेन सेलिंग होगा, ये ऐसे नहीं होगा। आगे इनके लिए हालात टाइट होने वाले हैं। और मैं एक सिर्फ हाइपोथेटिकल सिनारियो बता रहा हूं, इनको अंधी सपोर्ट मिली है अरब ममालिक की इस रजीम चेंज के दौरान भी और उसके बाद भी। लेकिन बिलफर्ज मोहम्मद बिन सलमान दस्ते शफकत हटा लेता है इनके ऊपर से, ये होने नहीं देंगे, ये लेट जाएंगे, दोनों तरफ लेट जाएंगे, पांव पकड़ लेंगे। लेकिन मैं बिलफर्ज कह रहा हूं वर्स्ट केस सिनारियो कि सबको पता है कि फील्ड मार्शल के यूएई से ज्यादा ताल्लुकात बन गए, वहां ज्यादा कंफर्टेबल है, वहां ज्यादा मुलाकातें करता है, ज्यादा दौरे करता है। तो फिर क्या होगा? दस्ते शफकत हट गया तो क्या होगा?